आप देख रहे हैं सर्वदर्शन समाचार। पूरे देश में विजयदशमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। राजधानी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी अमृत विहार में भी पर्वतीय आंचल रामलीला समिति द्वारा देवभूमि गढ़वाल एकता समिति के राष्ट्र के सौजन्य से हिंदू समाज के महान आदर्श मर्यादा के शिखर पुरुषोत्तम श्री राम की लीलाओं का 23वां मंचन बड़ी श्रद्धा भक्ति एवं परंपरागत रीति अनुसार उम्दा कलाकारों के द्वारा भव्य रामलीला मंचन का आयोजन किया गया। आज 10वें दिन दशहरे का आयोजन पर्वतीय आंचल रामलीला समिति के कार्यकारिणी सदस्यों, विशिष्ट अतिथियों तथा क्षेत्र के कई गणमान्य हस्तियों की मौजूदगी में सांस्कृतिक एवं धार्मिक रंगारंग कार्यक्रमों के साथ धूमधाम से मनाया गया। यह कार्यक्रम उत्तराखंडी लोकगीतों के साथ साथ हिमाचली, भोजपुरी तथा धार्मिक एवं देशभक्ति गीतों पर आधारित रहा, जिसमें आमंत्रित कलाकार तरुण उत्तराखंडी के निर्देशन में तरुण सांस्कृतिक कला मंच के कलाकारों के अलावा कॉलोनी के बच्चों ने तथा गायकी में रुचि रखने वाले गायक कलाकारों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम का श्री गणेश तरुण सांस्कृतिक कला मंच के कलाकारों ने गणेश वंदना की प्रस्तुति देकर किया। बीच बीच में स्थानीय बच्चों ने भी सुंदर वेशभूषा में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं देशभक्ति की खूबसूरत प्रस्तुतियां दी। रामलीला में भाग लेने वाले समस्त उम्दा कलाकारों, संगीतकारों तथा पर्दे के पीछे कार्य करने वाले तमाम कलाकारों को उनके शानदार अभिनय के लिए समिति की ओर से पारितोषित किया गया। तरुण सांस्कृतिक कला मंच के कलाकारों ने मंच से कई सुंदर प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के अंत में जैसे ही तरुण सांस्कृतिक कला मंच के कलाकारों ने उत्तराखंड की आराध्य देवी मां भगवती नंदा देवी डोली की झांकी निकाली, मानो ऐसा लग रहा था कि पूरा पंडाल भक्तिमय हो गया हो। लोगों ने खड़े होकर के अपने आराध्य देवी मां भगवती नंदा की डोली को नतमस्तक करते हुए मां भगवती नंदा के जयकारों के साथ नाचने लगे। प्रवासी उत्तराखंड की जनता का हुजूम थमने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो अभी हम देवभूमि उत्तराखंड में हैं। इस अवसर पर मंच संचालन कर रहे तथा समिति के प्रधान श्री कल्याण सिंह बिष्ट जी ने तथा समिति के सभी पदाधिकारियों ने तरुण सांस्कृतिक कला मंच के कलाकारों की बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। बुराड़ी दिल्ली से हर्षपति उत्तराखंडी की खास रिपोर्ट, सर्वदर्शन समाचार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। किसी भी सामाजिक व धार्मिक प्रोग्राम के कवरेज के लिए संपर्क करें। हमारे पास एक्सपर्ट टीम है। हम आपके प्रोग्राम को यूट्यूब के माध्यम से संसार तक पहुंचाने का काम करते हैं। अंत में रामलीला कमेटी के सदस्यों से बातचीत की गई, जिसे देखा और सुना जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हो रही है जाम कनक। आप देख रहे हैं सर्वदर्शन समाचार और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के पर्वतीय आंचल रामलीला समिति सर्वदर्शन समाचार। मैं हर्षपति उत्तराखंडी आज आपके बीच मौजूद हूँ इस टाइम पर्वतीय आंचल रामलीला समिति में, और यहाँ पर भव्य दशहरे का कार्यक्रम को और हम प्रारंभ करते हैं और कि जिन्होंने दिल्ली से लेकर के उत्तराखंड में एक संस्कृति के लिए एक अलग जगह रखी है और अपनी संस्कृति के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, और वो कोई और नहीं है और वो हैं भाई कल्याण सिंह बिष्ट, कि जो लगातार करीब रामलीला में 1-1.5 महीना हो गया है तब से ये कार्य यहाँ पर कर रहे हैं और इतना सुंदर आयोजन आप उनका यहाँ पर देख रहे हैं। तो मैं बात करता हूँ भाई कल्याण सिंह बिष्ट जी से। नमस्कार। कॉलोनी में निवास है और कहीं ना कहीं इस मनुष्य जीवन को आधार मानते हुए पिछले 23 सालों से यहाँ पर ये राम यज्ञ करते हैं। और जैसा अभी आपने कहा कि निरंतर पहाड़ों से लेकर के मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, पौड़ी गढ़वाल मेरा निवास है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड से लेकर के और इस मनुष्य जीवन में जहाँ पर भी सेवा का मौका मिलता है अपने सभी लोगों को साथ में लेकर के उस सेवा को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। और उद्देश्य भी यही है कि इस मनुष्य जीवन में अगर सचमुच हमें जीवन मिला है, ऊपर वाले ने हमें अगर रहम बख्शी है, तो उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए और मनुष्य जीवन में उसको किसी न किसी सरकार के काम में, धर्म के काम में, संस्कृति के काम में आप सब लोगों को लेकर करके आगे चलते हुए उसका सदुपयोग करना चाहिए, मेरा ये सोचना है। और इसमें प्रभु की हमारे ऊपर हमेशा कहीं ना कहीं कृपा बनी रहती है। अगर आप नेक काम करते हैं तो कहीं ना कहीं तमाम कष्टों के बाद भी
कष्ट आते हैं, जरूर आते हैं। जब आप नेक कार्य के लिए आगे निकलते हैं तो उसमें तमाम कष्ट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कष्टों का निवारण भी एक सन्मार्ग पर चलते हुए आपका आसानी से हो जाता है, क्योंकि आपका ध्येय निश्चित होता है और आपका ध्येय अच्छा होता है, तो आपकी कठिनाई भी दूर हो जाती हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, ये राम दरबार है और आज दशहरा उत्सव है, सभी को शुभकामनाएं देते हुए आज इस रंगारंग कार्यक्रम में सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। कहीं ना कहीं उनके भी भाव रहते हैं, तो आज इस छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से सब बच्चों को, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता और जो भी बच्चा अपनी योग्यता के आधार पर अपनी प्रतिभा दिखाना चाहता है उसको यहाँ पर मौका दिया जाता है और 2 घंटे का कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद पुनः 5 किलो का कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। और पहाड़ से आप ये शहर में लेके आए हैं और पहाड़ की संस्कृति को जिंदा रखा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब ऐसे भी और दीपक तिवारी जी, तो जो यहाँ पर अपने संगीत से इस रामला में अपना संगीत दे रहे हैं, तो मैं उनसे एक बार कुछ जानना चाहूँगा। नमस्कार। और हमारे हर्षपति भाई जी ऐसे भी बहुत संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं, उनका भी साधुवाद। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे जो आयोजन है वो इस समाज में होते रहने चाहिए, क्योंकि जो एक भगवान राम का जो आदर्श है, भगवान राम का जो जीवन है, वह हमारे को अपनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, शास्त्र कहता है कि आप बहुत से हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान है, लेकिन भगवान राम इकलौते ऐसे देवता है जिनका संपूर्ण जीवन हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। क्योंकि उनका जीवन का दर्शन आप चाहे उनको पिता पुत्र के उससे ले लें, चाहे एक पति के रूप में ले लें, चाहे एक पुत्र के रूप में ले लें, या एक भाई के रूप में ले लें, संपूर्ण जीवन भगवान राम ने इस संसार की सेवा करी। और जैसा कि कहा गया कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हमें राममय बनना चाहिए, राम के प्रति अग्रसर होना चाहिए और राम की माननी चाहिए, राम को भी मानना चाहिए। इनके जो आदर्श है उनको मानना चाहिए और उन्हीं को हमें अपने जीवन में भी लागू करना चाहिए। और मैं बात करता हूँ विष्णु नेगी जी हैं, जो पौड़ी से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर हम लोग पिछले साल से प्रधानमंत्री के साथ जुड़े हैं। यहाँ पे हमारे उत्तराखंड के एक कर्मठ व्यक्ति हैं कल्याण सिंह जी, जो हमारे पूरा उत्तराखंड का अपने माध्यम से, अपने कर्मठता के माध्यम से हमारे उत्तराखंड का यहाँ पे एक तस्वीरों को मेल मुलाकात करवाते हैं और इतना बड़ा रामला का आयोजन करवाते हैं हर साल। मैं ऐसे लोगों से बहुत प्रभावित हूँ और मेरे जीवन का एक लक्ष्य है कि मेरा जो जीवन बीते तो ऐसे बीते कि समाज सेवा में बीते और ऐसे लोगों के साथ बीते कि जिनसे हमारा समाज एक सबक दे सके, बच्चे हमारे आगे बढ़ सके। जैसे हमारे कल्याण भाई जी यहाँ पर सबक दे रहे हैं हर बच्चे को, हर एक बच्चा उनसे सीख रहा है। शायद में हो सकता है कि आने वाली भावी पीढ़ी में वो इसी तरह के काम करे जो आज कल्याण भाई का पूरा जीवन का। पिछले मैं उनको 20-25 साल से जानता हूँ भैया को। वो बहुत मुश्किल उनका पीरियड ऐसे रहा, मेहनत का रहा है। वो आज उतनी मेहनत करते हैं जितना मैंने उसको 20 साल पहले देखा था। तो भैया से मैं जुड़ा हूँ, 33 साल से मैं जुड़ा हूँ और इस व्यस्तता के कारण मैं भी अपना पूरा टाइम देते हूँ समाज को। और हम लोग तो नौकरी ऐसे वाले लोग भी तो समय निकालना पड़ता है, लेकिन वो उनका पूरा टाइम अपना इसी में देते हैं। कभी उत्तराखंड भी देखते हैं, अपना दिल्ली भी देखते हैं और यहाँ पे उत्तराखंड के रोल एकत्रित करते हैं। तो मैं उनका अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसे लोग हमारे उत्तराखंड में उभर के आगे आएंगे तो हमारे समाज का निश्चित रूप से कल्याण होगा। बिल्कुल हमारे समाज का कल्याण होगा। महादेव साउंड वाले जिनका लगातार इस रामला में यहाँ पर साउंड के माध्यम से आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर साउंड व्यवस्था इनकी है। तो भाई दीपक मिश्र से मैं 2 बातें जानूंगा। तो बहुत सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी बच्चे, सभी महिलाएं यहाँ पे जो आई हैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। और सभी लोग जो आपका जो अपना इस राम यज्ञ में अपना जैसे आप लोगों ने साथ दिया है, हम लोग आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले टाइम पे भी हम हमारे समाज के लिए आप मोबाइल नंबर है ऐसा 8527 सहयोग करते रहेंगे। 8441 है। तो आपके बीच में समाज से जुड़ा उस कार्य में हम हमेशा साथ में और इसी रामला में अपना सोशल मीडिया में जो अच्छे कार्य हमारे यहाँ पर संभाल रहे हैं, उनसे जानूंगा कि कुछ बताएंगे।
क्योंकि हम लोग अपने उत्तराखंड में ये भी बहुत बड़ी बात है। और कहा कि हमारा क्या हुआ रामलीला का सम्मेलन है, कुछ कर रहे हैं हम, ये कैसे कर रहा है क्योंकि हम साथ साथ सरकार के साथ आज हम उत्तराखंड के सांस्कृतिक जो प्रोग्राम होते हैं वो साथ साथ करते हैं। और क्या कहूँ